नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय जनगणना की। सुनने में तो ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक कामों में से एक लगता है, और है भी। पर सच कहूं तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक तरह से भारत की बदलती तस्वीर को समझने की चाबी है। हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा देश आखिर जा किधर रहा है। तो चलिए आज इसी विशाल प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का ये देश हर एक इंसान की गिनती करता कैसे है। मतलब सोचिए तो जरा, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और हाँ, राजनीति की गहराइयों में ले जाता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जनगणना आखिर है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह का नेशनल एक्सरे समझ सकते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो सरकार को ये बताती है कि अच्छा, देश के इस हिस्से को इस तरह की योजनाओं की जरूरत है या उस हिस्से में ये कमी है, और इसी के आधार पर देश के लिए बेहतर नीतियां बनती हैं। तो भारत में जनगणना की जो कहानी है ना, वो कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लगभग 1.5 सदी पुराना इतिहास है इसका, जो हमें दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ हमारा देश बदला और इसे गिनने का तरीका भी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली कोशिश हुई थी 1872 में, लेकिन जो असली व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई वो थी 1881 से। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? तब से लेकर यह हर 10 साल में बिना रुके होती आई है। फिर देश आजाद हुआ और 1951 में हुई आजाद भारत की पहली जनगणना। आखिरी बार यह गिनती 2011 में हुई थी। हाँ, 2021 वाली जनगणना महामारी की वजह से टल गई, तो ये दशक एक तरह से अपवाद बन गया। और जाहिर है, जैसे जैसे वक्त बदला है, जनगणना का तरीका भी बदल रहा है। वो कागज और कलम का दौर अब पीछे छूट रहा है और उसकी जगह ले रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि यह नई आधुनिक जनगणना आखिर दिखती कैसी है। तो पारंपरिक तौर पर देखें तो जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहला स्टेप है मकान सूचीकरण। इसमें क्या होता है? सरकारी कर्मचारी हर घर जाकर देखते हैं उसकी हालत कैसी है, घर कच्चा है या पक्का, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जिसमें हर एक व्यक्ति की, मतलब हर एक इंसान की डिटेल में जानकारी ली जाती है। और ये स्लाइड ये उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था? कर्मचारी कागज के बड़े बड़े फॉर्म लेकर घर घर जाते थे। अब ये सारा काम एक मोबाइल ऐप से होगा। और सबसे बड़ा, कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव ये है कि अब पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प मिलेगा। इसे स्वगणना कहा जा रहा है। पर जनगणना में सिर्फ टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स की ही बात नहीं होती। एक सवाल ऐसा है जो हर बार सबसे ज्यादा बहस और विवाद लेकर आता है, और वो सवाल है जाति का। और बहस का जो केंद्र है वो यही सवाल है, क्या जनगणना में सभी जातियों की डिटेल में गिनती होनी चाहिए? अब देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। एक तरफ जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसी नीतियों को सही ढंग से लागू करने के लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं, उन्हें डर है कि कहीं इससे समाज में बंटवारा और ना बढ़ जाए। इस पूरी बहस में सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी बार जब जातियों की पूरी गिनती हुई थी, वो साल था 1931। जी हाँ, 1931, मतलब आजादी से भी पहले। वैसे 2011 में एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो था, लेकिन उसका पूरा डेटा कभी पब्लिक में आया ही नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी जाति के सटीक आंकड़ों की मांग बार बार उठती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पूरी मेहनत, ये इतनी बड़ी कवायद इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब ये समझते हैं कि इन आंकड़ों का हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर कैसे और कहां पड़ता है। देखिए, जनगणना के डेटा का असर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होता है। इसी से तय होता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा, जैसे राशन या सब्सिडी, किसे मिलना चाहिए, किस इलाके में नए स्कूल या अस्पताल की जरूरत है, यहां तक कि लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी इसी गिनती पर निर्भर करता है। और हाँ, आरक्षण जैसी जो अहम नीतियां हैं, उनका आधार भी तो यही डेटा ही होता है। तो आखिर में अगर इस पूरी प्रक्रिया को बस एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, ये हर 10 साल में होने वाली सरकार की सबसे बड़ी गिनती है। एक गिनती जो हमें आईना दिखाती है कि भारत आज कहां खड़ा है और कल कहां जा रहा है।
महामारी की वजह से इसमें देरी तो हुई है, लेकिन जब भी अगली जनगणना होगी, एक बात तो तय है, उसके आंकड़े हमें एक बदले हुए भारत की कहानी सुनाएंगे। वो हमें बताएंगे कि इस उथल-पुथल से भरे दशक ने हम सबको कैसे बदला है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो नई कहानी आखिर होगी क्या?